हमारे विधानसभा के सदस्य के रूप में जयराम महतो जी। यहाँ पर कई विधायक उपस्थित हैं, पर मैं निश्चित रूप से अपने नौजवान साथी जयराम महतो का नाम जरूर लूंगा। श्वेता सिंह के डबल आइडेंटिटी को लेकर के सवाल तमाम मीडिया में चल रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है? ये बिल्कुल गलत है। जरा सोचिए कि जिस लड़के को कभी कोई चपरासी तक वैल्यू नहीं देता था, कोई हवलदार तक वैल्यू नहीं देता था, कोई छोटा कर्मचारी स्टाफ तक वैल्यू नहीं देता था, उस लड़के को एक दिन राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय भरे मंच पर 80 विधायकों में स्पेशली नाम अनाउंस करे, स्पेशली उनके बारे में बड़ाई करे, तो उस लड़के के लिए वो कितना बड़ा दिन होगा। जरा सोचिए कि वो विद्यार्थी जो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हो और पढ़ाई करते हुए विद्यार्थी होते हुए उसी कॉलेज के प्रतिमा के अनावरण में मुख्य अतिथि बनकर जाए, तो उसके लिए कितना बड़ा दिन होगा। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो ने जो इतिहास बना दिया, वो सच मानिए तो वो कभी दूसरा कोई शायद ही वो इतिहास बना पाएगा। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अंदर एक प्रतिमा का अनावरण होना था, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचते हैं, राज्यपाल महोदय पहुंचते हैं, तमाम विधायक पहुंचते हैं। लेकिन उन सभी विधायकों में अगर किसी की चर्चा होती है तो वो होते हैं हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो। ये टाइगर जयराम महतो के लिए कितना बड़ा दिन होगा कि टाइगर जयराम महतो उसी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं, उसी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और उसी विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि बनकर, चीफ गेस्ट बनकर गए हैं। ये कितना गर्व वाला बात होगा। जरा सोचिए कि उस विश्वविद्यालय में और भी स्टूडेंट होंगे, और भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो सारे स्टूडेंट नीचे होंगे और उन्हीं के बीच का एक स्टूडेंट विधायक बनकर ऊपर चीफ गेस्ट के तौर पर बैठा हुआ है। और सिर्फ बैठा हुआ नहीं है, बल्कि झारखंड यानी कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, उनका नाम ले रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय उनका नाम ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। राज्यपाल महोदय क्या कुछ बोले, थोड़ा सा सुनिए। और यहाँ पर कई विधायक उपस्थित हैं, पर मैं निश्चित रूप से अपने नौजवान साथी जयराम महतो का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि वो विद्यार्थी भी हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं और काफी सक्रिय हैं। ये हम सब इस बात को समझते हैं। बताइए, राज्यपाल एक बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा पद, मुख्यमंत्री से भी ऊपर का पद होता है राज्यपाल का। और राज्यपाल महोदय जयराम महतो के लिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, और ये जयराम महतो के लिए सच में बड़ा दिन है। और अब हेमंत सोरेन जी क्या बोले, जरा सुनिए। हमारे साथ और आप ही के कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में और हमारे विधानसभा के सदस्य के रूप में जयराम महतो जी, और महिला बाल विकास आयोग की अध्यक्षा बेबी देवी जी, और विशेषकर यहाँ इस स्कूल के सभी टीचिंग नॉन टीचिंग सदस्यगण, और इस विश्वविद्यालय का शोभा बढ़ा रहे आप सभी छात्र छात्राएं, आप सभी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वाह, मतलब सच कहिए ना तो टाइगर ने इतिहास बना दिया। मुझे गर्व महसूस होता है कभी कभी ये सोच करके कि एक इतना साधारण लड़का, इतना गरीब घर से जन्मा लड़का, जब
इतना मुकाम हासिल कर सकता है तो वो कोई इंसान जो गरीब होगा, मध्यम वर्गीय परिवार से आता होगा, वो भी इतिहास रच सकता है। अब हम आपको चाहेंगे एक और वीडियो क्लिप दिखाना। हम चाहेंगे कि आप एक और वीडियो क्लिप देखिए जिसमें टाइगर जयराम महतो सुंदरम स्टील प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जहां पर कुछ लोग धरने दे रहे थे, मजदूर लोग वहां पहुंचे हैं वार्ता के लिए। हम चाहेंगे सबसे पहले वीडियो क्लिप देखिए जिसमें बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह को लेकर के भी बड़ा बयान दिए हैं टाइगर जयराम महतो जी। क्या कुछ बोले पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद जो हम बोलेंगे वो तो जरूर सुन के जाइएगा। देखिए। कंपनी के ऑनर से ही वार्ता हुई, कई पदाधिकारी उपस्थित रहे और एक मैंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक संतोषजनक वार्ता हुई जिसमें 1050 रुपये पूर्व के रेट में वृद्धि करने की बात कही और उसको लेकर जो वर्कर हैं वो भी रजामंदी हुए और उस बात को लेकर सभी कोई एग्रीड हुए। मजदूरों की मांग थी कि उन लोगों को सही वेतन नहीं मिलता है। जो कुछ त्रुटियां थी निसंदेह उन्होंने खामियों को स्वीकार किया है कि इतना बड़ा हम लोग भी कंपनी रन कर रहे हैं तो हमसे भी त्रुटियां भूल होती है। उन्होंने कहा कि उसे हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो नियम है श्रम विभाग का जो उस नियम के तहत उन्हें वेतन भुगतान करवाया जाएगा। विनोद बिहारी महतो का प्रतिमा का अनावरण को लेकर के क्या कहना चाहिएगा? निसंदेह विनोद बिहारी महतो झारखंड की युवा आवाज़, जो आवाज़ सदियों तक इस वातावरण में गुंजमान रहेगी। श्वेता सिंह के डबल आइडेंटिटी को लेकर के सवाल तमाम मीडिया में चल रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है? ये बिल्कुल गलत है, डबल आईडी होना नहीं चाहिए। अगर है तो इलेक्शन कमीशन उसे अपने दायरे में ले, उस एक्सेप्ट करे उस एप्लीकेशन को जो उनके खिलाफ गया है, उस पर कार्रवाई करे। राज्य सरकार के द्वारा 75% यहाँ के लोगों को रखने की बातें थी। यहाँ के लोग का कहना है कि यहाँ के जो सुंदरम स्टील है वो रखने। देखिए, अभी हमारी उनसे पहला सवाल यही था कि आप 75% का जो मानक है उसका अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं। तो उनके ऑनर ने कहा कि हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। तो निसंदेह अगर उनके स्टेटमेंट में और हमारे जो कर्मचारी हैं उनके स्टेटमेंट में अगर अंतर है तो निसंदेह अगला जब सदन चलेगा तो हम तारांकित प्रश्न जरूर करेंगे और हम जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि हाँ स्थानीय लोग कितने हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया में पॉल्यूशन का समस्या बड़ा है। देखिए, इसके लिए जो विधानसभा में प्रदूषण की कमेटी गठित हुई है, मैं उनको एक चिट्ठी लिखूंगा कि वह तमाम जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ प्रदूषण मानकों का अनुपालन हो रहा है कि नहीं, प्रदूषण मापक यंत्र लगाए गए हैं कि नहीं, नियंत्रण में है कि नहीं, उसकी वो जांच करें। विस्थापितों का भी यहाँ मुद्दा है, जो यहाँ जमीन दिए हैं उन्हें मुआवजा। देखिए, अभी लगता है कि ये राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है, विस्थापन जमीन, ये झारखंड राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए। इसको लेकर हम वर्कर और प्रोटेस्ट, उससे कहीं ज़्यादा मायने है राज्य सरकार की चेतना। राज्य सरकार को चेतना, इसमें चेतते हुए एक नियम, न्याय संगत नियम बनाना चाहिए और पूरे राज्य में जो भी जहाँ जहाँ विस्थापित इशूज हैं उनका सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो ये थे डुमरी के विधायक जो कि तो ये थे। हाँ, नमस्कार साथियों, इस वक्त हम लोग मौजूद है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया में। देख सकते हैं बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया में डुमरी के विधायक श्री विनोद बिहारी महतो के प्रतिमा के अनावरण के बाद में वार्ता के लिए पहुंचा। उनकी सिक्योरिटी के साथ में है जी आए हैं स्टील, सुंदरम स्टील कंपनी में वार्ता के लिए। देख सकते हैं सामने से, देख ले जिंदाबाद जिंदाबाद माता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और ये देखिए सुंदरम स्टील के अंदर में डुमरी के विधायक पहुंच चुके हैं वार्ता के लिए और ये सीधे इस वक्त आ रहे हैं विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी।
काम का मात्र क्यों सब हल्ला कुछ बोलना है, कुछ बोलना बोलो। समस्या क्या है? क्या समस्या है? समस्या पेमेंट का। वाह, मुझे इसमें सबसे ज्यादा पसंद क्या आया पता है? टाइगर जयराम महतो का क्या चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है, वो है उनकी जो सिंपलिसिटी है, उनकी जो साधारण रहने की अवस्था है। वो हमेशा सिंपल रहना चाहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद कर रहे थे तो टाइगर गुस्सा हो गए। आपने देखा होगा कि टाइगर मना कर रहे हैं। अगर नहीं देखा तो वीडियो क्लिप फिर से प्ले करके देख लीजिएगा, देख लिया तो समझिए। उन्होंने कहा कि क्या चिल्ला रहे हो जयराम महतो जिंदाबाद, क्या जिंदाबाद? हम यहाँ बात करने आए हैं कंपनी में, हमको यहाँ प्रचार प्रसार थोड़ी करने आए हम कि हाँ हमको जो है मुख्यमंत्री बनाओ, हम देखो सब कर रहे हैं। मतलब हम थोड़ी दिखाने आए हैं क्या मजदूरों के लिए आवाज उठाते हैं। मुझे कंपनी के मजदूर लोग, आप लोग देखो मैं ही मसीहा हूं, मुझे झारखंड का मुख्यमंत्री बना दो, इसलिए हमें जयराम महतो जिंदाबाद मत करो। क्योंकि उनका सीधा सोच ये है जयराम महतो जी का कि मैं काम करने आया हूं, मुझे काम करने दो, मैं मजदूरों की आवाज बनने आया हूं, ना कि मैं दिखावा करने आया हूं जैसे कि और विधायक लोग करते हैं। वो दिखावा करने के लिए किसी की मदद करने जाते हैं, लेकिन जयराम महतो किसी की मदद दिखावा के लिए नहीं करने जाते हैं। यही चीज मुझे अच्छा लगता है, यही सिंप्लिसिटी उनका अच्छा लगता है। मामला है वहां के सुंदरम स्टील प्लांट जो कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है। वहां कुछ मजदूरों का कहना है कि बाहर के जो लोग हैं, आउटसाइडर्स जो हैं, उनको ज्यादा वेतन मिल रहा है और वहां के लोगों को, मजदूर जो है लोकल, उन लोगों को कम वेतन मिल रहा है, जिसको लेकर के आंदोलनरत है। और वही टाइगर जयराम महतो पहुंचे थे, कंपनी से वार्ता किए हैं और बातचीत करके जो है दिलासा दिलाया गया है कि जो कुछ भी हो सकता है वो कंपनी वाले करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बड़ा सवाल एक और मेरे मन में आ गया बोलते बोलते कि जब बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया है, अब हालांकि मैं ये नहीं जानता हूं कि किस विधानसभा की बात है, लेकिन जब बोकारो की बात है तो बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह कहां है? हमको तो यही समझ में नहीं आता है कि बोकारो की घटना जहां कहीं भी होती है तो टाइगर जयराम महतो पहुंचते हैं, ज्यादातर दिखता है, और हमारी श्वेता सिंह दिखती ही नहीं है। पता नहीं किस अंधेरे में गुम हो गई है। लगता है हमको कि 2 पैन कार्ड वाले मामले में सेटिंग कर रही होंगी कि पकड़ा न जाए, तो कुछ दिमाग लगा रही होंगी, कहीं इसी में व्यस्त होंगी, हो सकता है। चलिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सच में टाइगर जयराम महतो को लेकर राज्यपाल महोदय ने जो कहा, हेमंत सोरेन जी जो बोल रहे थे, क्या लगता है आपको कि टाइगर ने इतिहास रचा या नहीं रचा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।